आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जोड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैं ग्राम बड़ा गांव, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। मांगीलाल धाकड़ है। मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं जी मैम, आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं? जी जी मैम। अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है। जी जी, मोर है। मैं अभी खेत हूँ, खेती बाड़ी पर। अच्छा, मतलब आप अपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं? जी जी, मोर आ रहे हैं। मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह के पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना? जी जी मैम, अपनी खेती बाड़ी में मक्का बो रखी, उसमें यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों? हमारे गुना MP में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले। अच्छा, अभी तो अच्छा मौसम है। चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना? जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है उसमें। तो ज्यादा मोर आते हैं क्या? हाँ, बहुत मोर है हमारे गांव में। उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप, ताकि फसल को नुकसान नहीं हो? बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं भी, थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रहतनामा, सखी सहेली और आपकी जो मंच आए गीत, ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले। बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी? परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। देखिए सर, खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम, आपको नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है। जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं, जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है। हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलो सर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो
हम रेडियो लगा के बढ़ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत। हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंथोनी इस फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है। चाहिए चलिए सुनते हैं आप। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, नाम बताइए अपना। जी राम स्वरूप रेपवार बोल रहे हैं, ग्राम भगोता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। राम स्वरूप जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं राम स्वरूप जी? बढ़िया है, आपकी कृपा से। आप कैसी हैं मैडम जी? हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई। अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है। अरे वाह, बहुत बादल हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना जी। गाना सुना दीजिए, भैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी। जी जी। विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेल जोल होता था बहन जी। जी जी। मेरी उम्र 84 चालू है। अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से और आपसे गुफ्तगू करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता। जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं। ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्यवर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, फरेबी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है भाई। जी बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। मैं पप्पू चंद्र बोल रहा हूँ, भोपाल से। भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी? बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हैं इस समय? ड्यूटी पर आ गए, बेकरी में है। अच्छा, बेकरी में काम करते हैं? जी जी जी। क्या समय है आपके आने का?
हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं। और रात तक 9:30 बजे तक। अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना? जी जी जी। तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं? सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है। आप भी कुक का काम करते हैं? जी जी, मैं केक बनाता हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ? नॉर्मली चलता है पाइनएप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं मतलब वही ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइनएप्पल जो है वो मतलब हमेशा ही हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइनएप्पल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप? बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है, जैसा चल जाए। कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए? 20 साल हो गए, 2002 से लगा था। 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप? विधाता पिक्चर का, मैम हाथों की चंद लकीरों का, विधाता पिक्चर का गाने के बोल बताइए। हाथों की चंद लकीरों का, ऐसा कुछ। चलिए, आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैडम जी राम राम। नमस्कार, राम राम, कैसे हैं? दीदी बहुत बढ़िया। मदाकिनी जी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप। हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से। कैसे हैं श्रवण जी? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम? खैर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जोड़ने लग चुका है अभी। क्या धान लगाया? चावल। चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ? हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समना पौध बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को। अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम? मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है। मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना? बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। तकरीबन चावल की, गन्ने की खेती है हमारे यहाँ। तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है? ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है? जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है। ये बात तो खैर सही है। दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह। बिल्कुल सही कहा। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना? नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम? मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो चना जोर गरम। चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्कार। नमस्कार। जय बजरंग सोता संघ, बस स्टैंड बंदा को चाय वाले बोल रहे, चाय पी लो दीदी। चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए, आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए। चाय की दुकान है दीदी? अरे, चाय की दुकान है आपकी? हाँ दीदी। तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं। लक्ष्मण रेखवाल। लक्ष्मण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बंडा बेली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका। अब बताइए, आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने? कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को। अच्छा, 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान? हाँ, हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की, और नाश्ता है, और नाश्ता भी अब खाना हो तो केक, मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है,
ये सब मिलेंगे हमारे पास। हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत? हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी। हाँ, ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं, और ये जो हमारी तो चाय बचती ही रहती है, धरी नहीं रहती है। हाँ, तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कुल्हड़ में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं? गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है। तो क्या डालते हैं चाय में, फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय? हम चाय बिल्कुल अच्छी पहले तो अच्छी खौला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं और गर्मी में इलायची। हाँ। चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, बताइए। आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका। कैसे हैं, बताइए अपने बारे में। मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ। अच्छा। तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश का है गीत, और जो 3 बजे शैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है। अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा? हाँ, त्रिपुरा तो रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है। कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में, बताइए। त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माँ का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं? उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान? त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना। और हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये। हेलो फरमाइश विविध भारती। जी नमस्ते। नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने। क्या तैयारी करनी पड़ती है? बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हंकाई जुताई होती है, और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है? जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊं 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं। अच्छा, लगातार? जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल। उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में। अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है? उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं। तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना? जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे? तीनों फसलें? तीनों फसल एक साथ होती है। अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा? हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है, और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है। तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं, फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार।
जी, जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियाँ भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम। अच्छा। तो ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप पे आने से हमें आपको बताऊँ स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विविध भारती चलता ही रहता है। उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं। और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाली जो कार्यक्रम आता था ना विविध भारती से, जी उसने काफी लेटर लिखे। बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, आप कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म मकान में प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेस जा। बिल्कुल सही गाना है। चलिए अभी सुनते हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। मंदाकिनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही मैं आपके साथ मेरी। अरे वाह, क्या बात है। नाम तो बताइए अपना। मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी। स्वागत है आपका। कैसे हैं? हाँ अच्छे हो, कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी? बात तो हुई होगी आपसे। मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी। अच्छा। उम्र अभी 63 है। अच्छा, तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष? कोई दिव्यांग के लिए काम करता हूँ। जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ। उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं? हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का, फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया और दीदी सभी सखी सहेली, हलो सहेली, हलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे अभी जो शुरू हो गया ना वो मन चाहे गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है। उसके लिए आपने लिखा कोई खत हमें? खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी। लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना? हाँ, सारे कार्यक्रम सुनता हूँ। दिन भर में रेडियो चालू रहता है। मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है, वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी। वो सभी कार्यक्रम मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं। क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं। वो बिल्कुल, कहीं न कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है। जो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी। और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था। वो अभी भी आपके पास है? अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है। अभी बड़े रेडियो, वो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी। अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? पैसा फेंको तमाशे देखो, मुमताज और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन। चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्ते मंदाकिनी दीदी। नमस्ते नमस्ते। नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं? मैं बडनेरा, अमरावती, महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे। हिम्मत जी, स्वागत है आपका। कैसे दीदी आप? अच्छे हैं, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ दीदी। क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों? मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं। अच्छा, जैसे बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ मजदूरी। तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7, 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं? शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं। अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो। और भी हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ जगह हो रही दीदी बारिश। तो बताइए, आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं? जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं। अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है, वो साइट पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी, बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है। और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं? हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए। अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूं तो की बात राज रहने दो। अच्छा, इशारों को इशारों में। हाँ, ये कव्वाली है। हाँ, मोहम्मद रफी साहब है और आशा भोसले की आवाज में है। और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है। और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली। तो राज रहने दो। तो ये
था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2867-0288, 022-400-24662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश।